इस फैसले की कोई काबीना की अप्रूवल नहीं है, सिर्फ एक ख़त है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर से। इस मद में अभी तक 35 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान अदा कर चुकी है। 35 अरब रुपये अप्रैल के 15 दिनों में, पिछले 15 दिनों में 35 अरब रुपया अदा किया है, और इस फैसले का असर इस वक्त हर महीने 72 अरब रुपए का है, यानी 7200 करोड़ रुपए का है। ये रकम कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर 30 जून तक हम इस मामले को बरकरार रखते हैं तो इन 3 महीनों में जो अभी बाकी हैं, 2.5 महीने बाकी हैं, 15 दिन गुजर गए, इसमें हमें 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे, यानी 2400 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान अजाफी कर्जा लेकर अदा करेगी, क्योंकि इस पैसे की कोई रकम बजट में नहीं रखी गई। ये इस रकम का हुजम क्या है? पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है ये साल में 5,000 अरब करोड़ पे चलती है। कितनी है जी? 50,000 जी 50,000 जी 50,000। ये 520 अरब पे पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो अखराजात करती है तमाम इदारों के, वो 520 अरब हैं। इस पेट्रोल और डीजल के लिए 30 जून तक इन 3 महीने में हमें 240 अरब अदा करना पड़ेगा, यानी ये रकम हमारे जो वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं सालाना बुनियाद पर, उससे दुगनी है। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये 3 महीने की रकम पूरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बराबर है। जो आदमी भी इस वक्त अपनी गाड़ी में 60 लीटर पेट्रोल डालता है, उसको हुकूमत पाकिस्तान 1200 रुपया कर्ज लेकर उसको रकम देती है। जो डीजल का 60 लीटर गाड़ी में डालता है उसको 3,000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान कर्ज लेकर देती है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत ख़रीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो या डीजल बेचता हो। जो ममालिक दुनिया में पेट्रोल और डीजल जो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन ममालिक में भी कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल बेचता हो या डीजल बेचता हो। ये एक ऐसा गलत फैसला किया गया पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। इस मामले का हल बहुत ज़रूरी है। हम 3 दिन से इस पर काम कर रहे हैं। आज जो ओगरा की समरी आई है उसके मुताबिक जो पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने सिफारिश की है वो 149-150 रुपये से तकरीबन बढ़ाकर
21 रुपये के इजाफे से 171 करने की सिफारिश की है और डीजल को 145 से 51 रुपये बढ़ाकर 196 करने की सिफारिश की है। जो शुरू में बोला वो लिख इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया और उन्होंने ये फैसला किया है कि इस वक्त क्योंकि हम हुकूमत में अभी आए हैं, इन मामलात को देखना है कि किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। तो इस वक्त कोई इजाफा पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में नहीं किया गया है और जो ओगरा की सिफारिश है उसको कबूल नहीं किया गया। मैं साथ साथ ये भी जिक्र ज़रूर कर दूं कि हमने जो आलमी इदारों को जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF को, और जो हमारा टैक्स का निज़ाम है जिसमें सेल्स टैक्स होता है, ये जो रकम मैंने बताई है इस वक्त इसमें ये टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपये का और डीज़ल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये ओगरा की सिफारिशात हैं कि हमारे बजट में जो टैक्सेशन है, जो आमदन हुकूमत ने हासिल करनी थी, अगर उसको भी कीमत ख़रीद में शामिल किया जाए तो आज पेट्रोल 235 का और डीज़ल 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन वादा करके गया है बस, जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे, ये रकम उसके मुताबिक है जो पिछली हुकूमत ने वादे किए IMF से, और जिसमें हर दफ़ा 4 रुपये का मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपये का पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फ़रोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपये हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपये जेब से अदा करती है। अजमेर का शुरू वाला रिपीट कर दीजिएगा। और ये मामलात जो हैं ये बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि मुल्क बड़ी जिम्मेदारी से चलाए जाते हैं। अपने हालात को देखकर, अपने मईशत को देखकर, आपके जो बजट है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम, यानी अगर मैं ये टैक्स की रकम और जो आज कुव्वत ख़रीद में और जो बेचने की कीमत है, जो उसमें फ़र्क है, इसको इकट्ठा करूं तो ये तकरीबन 200 अरब रुपए का हर महीने का नुकसान है पाकिस्तान को। ये 200 अरब कितनी रकम है? ये हमारे दिफा के बजट से 1.5 गुना है। सालाना बुनियाद पर ये 1.5 गुना हमारे दिफा का बजट है। ये फैसले इमरान खान के शख्सी फैसले थे, ना काबीना की अप्रूवल है, ना किसी और समरी पर अप्रूवल है। एक खत पर आपने इस मुल्क पर ये 200 अरब रुपया महीने का बोझ डाल दिया, जिसकी कोई गुंजाइश बजट में नहीं है। और ये रकम 200 अरब रुपया महीना पाकिस्तान को अजाफी कर्जा लेकर अदा करनी पड़ेगी। ये आज इस मामले की हकीकत है। और मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिससे हम पाकिस्तान के गुरबा की मदद करते हैं, सोशल सेक्टर पे हुकूमत अपना रोल अदा करती है, वो तकरीबन 250 अरब रुपया सालाना है। और ये बोझ जो है ये 200 अरब रुपया महीने का है। इतनी लापरवाही, इतनी मुल्क दुश्मनी, इतनी हकायक से इनकार आज तक पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने इस किस्म के हालात हमने नहीं देखे। ये बदनसीबी है कि ऐसे लोग यहाँ पर हुकूमत में रहे जिन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं थी।
آج جو معیشت کے حقائق ہیں وہ اگلے چند دنوں میں مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن صرف پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہی حالات گیس سیکٹر کے بھی ہیں، یہی حالات بجلی کے سیکٹر کے بھی ہیں، یہی حالات ہمارے بجٹ کے بھی حالات ہیں کہ آج جو اضافی ہمیں لیا گیا ہے ابھی تک قرضہ، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ ہم کوئی سیاست اس معاملے پر نہیں کھیلنا چاہتے، نہ سیاست کی گنجائش ہے، نہ ہم پچھلی حکومتوں پر بے جا الزام لگانا چاہتے ہیں، بے بنیاد الزام لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطلب صرف حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، اور حقائق بڑے تشویشناک ہیں۔ ان حقائق کا مقابلہ اسی ملک نے کرنا ہے، اسی ملک کی حکومت نے کرنا ہے، اسی ملک کے عوام نے کرنا ہے، لیکن کم از کم عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو حکمران یہاں پر رہے وہ کس لاپرواہی سے، اس ملک کی معیشت سے لاتعلقی سے اور ایک ایسی سوچ سے جو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی، اس سے حکومت کرتے رہے، اور آج اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہماری معیشت پر ایک بہت لمبے عرصے تک رہیں گے۔ یہ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھے۔ کوئی سوال؟ آپ نے آج بھی یہ ڈیسیژن لیا ہے پیٹرول کی، حالانکہ اتنی خطرناک صورتحال آپ نے بتائی ہے جو ہے، اس کا جو ڈفرینس آ رہا ہے 200 ارب روپے کا، تو حکومت نے آج بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، نون لیگ کی حکومت نے، کہ اس میں اضافہ کیا جائے، جبکہ آگے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے، اور آئی ایم ایف نے بھی 4 روپے لیوی ماہانہ کی شرط رکھی ہوئی ہے، تو آئی ایم ایف کے پاس بھی کیسے جائیں گے اگلی قسط کے لیے؟ اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اور یہ ڈفرینشن تو مزید بڑھتا جائے گا۔ اگر آج آپ اس میں تھوڑا سا کچھ اضافہ کر دیتے تو کم از کم کچھ تو اس میں کمی آتی۔ دیکھیے، ابھی 3 دن تھے، ہم ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر اس معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا، ہم ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر انشاءاللہ اس معاملے کو حل کریں گے۔ لیکن آج رمضان شریف کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم آج قیمت نہیں بڑھائیں گے، اس معاملے کا جائزہ لیں گے، آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے، اور پھر اس ایشو کو حل کیا جائے گا۔ سر 2 سوال ہے، تو گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے 250 ارب روپے کی لوکیشن کی، آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں کی۔ دوسرا یہ بتا دیں 5 روپے بجلی کرنی تھی جون تک، پلیز ذرا زور سے بولے یار۔ 5 روپے بجلی کرنی تھی جون تک انہوں نے کرنی تھی، اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایک پیسے کی بھی پروویژن بجٹ کے اندر نہیں ہے، کابینہ کا کوئی اپروول نہیں ہے اس معاملے کی، یہ ایک شخص کا فیصلہ ہے، اور یہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے ایک شخصی فیصلہ جو ملک پر اس سطح کا بوجھ ڈال دے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ اس کو سالانہ بنیاد پر دیکھیں، یہ ہمارے دفاع کے اخراجات کا 1.5 گنا ہے۔ اگر آپ صرف 30 جون تک دیکھیں، یہ پوری سول حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہے۔ سول حکومت پورے سال 520 ارب خرچ کرتی ہے، 30 جون تک جو رقم بقایا ہے وہ 600 ارب چاہیے اس کام کے لیے۔ اور میں نے کہا دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہوں۔ عباس صاحب، شاہد انصاری نام ہے میرا، میں ایکسپریس سے ہوں۔ میں سر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر جو آج آپ جسٹیفکیشن دے رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز پہ، کل عمران خان کی حکومت یہی جسٹیفکیشن دیا کرتی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سب جو ہے اس پہ اسی واقعی تنقید کیا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ کب ہم اس سے ان چیزوں پہ جو خاص کر ہماری معیشت ہے اس پہ ہم جو ہے وہ سیاست سے باہر نکلیں گے۔ وفاق معیشت کا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ وفاق معیشت پہ جائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ معیشت پہ کم از کم آپ سیاست نہ کریں۔ جی میری بات میں جواب دے دوں۔ جی سپلیمنٹ کوشچن ہے کہ حالات تو بڑے ہیں، انٹرنیشنل آپ کی جو بائنڈنگ ہے، معاہدے ہیں،
बेशक पिछली हुकूमतें की हैं, उसके लिए पाकिस्तान एज ए मुल्क पाबंद है उन पर अमल दरामद करने का। अगर आपके IMF के साथ फौरी तौर पर कोई मामला नहीं होते, क्या आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान है? क्योंकि अगर IMF के साथ मज़ीद डिले होता है तो फिर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, बाकी तमाम जो हमारी सपोर्ट है वो रुक जाएगी। हम पहले ही डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, तो खुदा न खास्ता हम कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ न चले जाएं, तो हमारे पास अल्टरनेट प्लान है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं बैठा, मैं हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने बैठा हूँ। जब भी तेल, मैं खुद 5 साल वज़ीर पेट्रोलियम रहा हूँ, तेल की कीमतें ऊपर नीचे जाती थीं, लेकिन हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते थे, उनको बताते थे इसकी वजूहात क्या हैं। आज जो इस सतह पर पेट्रोल और डीज़ल है, इसकी बुनियादी वजह जो आपने रुपये को कमज़ोर किया वो है, वरना 100 का ब्रेंट हमारे ज़माने में 120 तक ब्रेंट गया है। तो आज समझने की बात यह है कि तेल की कीमत ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर तुला हो कि मैं एक कीमत में कमी करने का ऐलान करूं जिसके लिए कोई पैसे मुल्क के पास ना हो, अज़ाफ़ी कर्जा लेकर वो रकम अदा की जाए, तो ये क्या मईशत है या सियासत है? क्या ये एक मुआशी मईशत का फ़ैसला था या एक सियासी फ़ैसला था जिसके लिए आपने कोई रकम नहीं रखी, जिसमें आपको अज़ाफ़ी कर्ज लेकर, और मैंने उस कर्ज के हुजम का अंदाज़ा आपको बार बार बताया है कि ये रकम जो आप जून 30 तक आपको अदा करनी पड़ेगी, इस मद में पूरी वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा है और सालाना बुनियाद पर हमारे दिफाई बजट से ज़्यादा है। जहाँ तक मिसाक़ मईशत की बात है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिसाक़ मईशत का पहला कदम समझें कि हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। सिर्फ ये आज पेट्रोल और डीज़ल के हक़ाइक़ हैं, आज हमने गैस की भी रखने हैं, बिजली की भी रखने हैं, मुल्क के कर्ज़ों के हालात भी रखने हैं, मुल्क की माशी हालात भी आपके सामने रखने हैं, और जो कुछ IMF से वादे हुए जिसका कोई ज़िक्र ये हुकूमत ना पार्लियामान में कर सकी, ना बाहर कर सकी, ना अवाम को बता सकी, ये सब हक़ाइक़ आपके सामने रखना पड़ेंगे। और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपको IMF से री एंगेज करना पड़ेगा, आपको इन मामलात को हल करना पड़ेगा। ये तकलीफ़ देह हल होते हैं, ये आसान हल नहीं है, लेकिन हम इस बात का सहारा नहीं लेंगे कि वो खराबी कर गए थे तो हमें भी हक है। हमारा काम ये है कि उनकी खराबी को भी हल करें और मुल्क को एक बेहतर रास्ते पर डालें। मिफ्ता साहब ये बताइएगा, मिफ्ता साहब ये बताइएगा, पूछ लो यार। नहीं उन तुसी मुशीर बन जाओ ना, कोई मशीर अभी नहीं है, अभी हम दोनों इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दफ्तर के अच्छा में। सर ये बताएं कि आगे मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कोई इमदादी पैकेज की कोई तवक्कुआत हैं आपको? स्पेशली तौर पर ये बताइएगा कि आइंदा जो आने वाला जो बजट है उसमें कोई क्या कोई रिलीफ आवाम को आप दे सकेंगे इन हालात में? देखिए, बजट के जो मामलात हैं, जब बजट बनेगा आपके सामने रख देंगे। मैंने आज सिर्फ एक मामला आपके सामने रखा है जो इतना बड़ा बोझ अवाम पर डालकर इमरान खान चला गया है ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आए। तो वो बातें उस वक़्त होंगी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे उनसे दो तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं, वो मदद की बात नहीं होती, दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक दूसरे से ताउन किया जाता है। उसमें इंशाअल्लाह उनको भी इस्तेमाल करेंगे, अपने वसाइल को भी बुरुएकार रहेंगे, और दुनिया के सामने हक़ाइक़ रख कर, झूठ बोल कर, ना अवाम से झूठ बोलेंगे ना उनसे झूठ बोलेंगे, और अपने मुल्क को बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक बात ऐड करूँ सर, कैन आई ऐड वन थिंग? जी सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, एक चीज़ ऐड करूँगा इतनी सी कि किसी और मुल्क के पास या किसी और इदारे के पास जाने से पहले आपको अपने घर के हालात तो ठीक करने होंगे ना, आपको अपने घर के मामलात भी ठीक करने होंगे। जब आप अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, और ये 200 अरब रुपए जो सर ने बताएं 20,000 करोड़ रुपए, वो इतने होते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इतना आटे का हम खर्च करते हैं, हर फर्द, हर मर्द, खातून और बच्चा, और जितना हम चीनी के ऊपर खर्च करते हैं वो सारा भी खर्च कर लो तो 18,000 करोड़ रुपए होते हैं। मावा हम 20,000 करोड़ रुपए ज़ाया कर रहे हैं पेट्रोल की सप्लीज पे। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि आप जब वज़ीर ख़जाना बने थे पिछली हुकूमत में, तो आप 30 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी आपने लगाई थी और 30 रुपये आप ले रहे थे। अब जब इमरान खान ने अगर वो लेवी नहीं ले रहे, सिफर कर दिया, टैक्सेस उन्होंने सिफर कर दिए, तो फिर आवाम को रिलीफ मिल रहा
रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि जनाब ये रिलीफ आवाम को न दिया जाए। ठीक है मैं कि माजरत से, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा पेट्रोल पर टैक्स रहा है, इस हुकूमत में भी टैक्स रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कीमत खरीद से कम पेट्रोल नहीं बेचा गया, ये कोई मुल्क दुनिया का नहीं बेच सकता। तो हम आज टैक्सेस की बात नहीं कर रहे, वो आपकी कमिटमेंट बजट से थी, जो हुकूमत ने बजट बनाया था उसमें शामिल था टैक्स, और आपने कमिट किया था IMF से। ये पाकिस्तान की कमिटमेंट्स होती हैं, ये इमरान खान की नहीं होती, उसकी हुकूमत करके गई है। आज जो आप पेट्रोल बेच रहे हैं, जो मैंने ये आपके सामने रखे हैं, जो ओगरा की सिफारिशात हैं, ये इसके अंदर कोई टैक्स शामिल नहीं है। आज पेट्रोल की कीमत खरीद 171 रुपये है और डीजल की कीमत खरीद 196 रुपये है। इसकी बुनियाद हमारी मईशत की कमज़ोरी जो इमरान खान की हुकूमत ने की, और जो रुपए की कमज़ोरी है, उस वजह से कीमत यहाँ पर पहुँची है, वरना इसको इससे आधा होना चाहिए था। सर ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन आपने बताई है, अगर नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुहिम चलाई गई, हक़ाइक़ के बरक्स झूठी मालूम